हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपोडियम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स और जो टॉपिक हम इस चैप्टर से डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो लेट अस सी कि ये थ्योरम क्या होती है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक थ्योरम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें क्या बोला गया है कि every composite number can be expressed as a product of primes। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम क्या होता है। तो एज वी नो कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, दैट इज 1 एंड दैट ओन इटसेल्फ जो नंबर होता है, यानी कि वो खुद और 1 यही दो फैक्टर होते हैं, तब वो नंबर प्राइम नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर्स है। तो स्टूडेंट्स, आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं हम उनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 को हम 2 लिख सकते हैं, बट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, राइट। ऐसे ही एक नंबर आपको अगर दिया है 253, तो हम 253 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 23। और 11 और 23 ये प्राइम नंबर्स है। तो ये कैसे? ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। तो जो ये 253 हुआ ना स्टूडेंट्स, तो ये 253 इज कंपोजिट नंबर। इसको हमने बोला कंपोजिट नंबर। तो ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सी इट्स यूनिक बिकॉज इसके कॉम्बिनेशन से यही नंबर बनेगा, बट the order in which prime factors occur is not unique. Means you can write it as 11 into 23 or you can write it as 23 into 11. Order does not matter, right? Second line, this first line is the same line being repeated here, and the next is also the explanation for the above line. Students, ये जो थ्योरम है ये आपको एज सच पहले से पता है, बट हाँ, इसको हम एज अ थ्योरम, एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच हमने अभी तक नहीं देखा था। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक नंबर बोलूं कि नंबर है 1771 और मैं कह रही हूँ कि ये कंपोजिट नंबर है ऑलरेडी, आपको इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू 11 इंटू 23। और ये देखो, ये तीनों नंबर क्या है? अपने आप में तीनों प्राइम नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं जहां हमें ये थ्योरम यूज करनी होती है। तो सबसे पहला एग्जांपल है, कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये नेचुरल नंबर का है, राइट। n से रिप्रेजेंट करते हैं हम नेचुरल नंबर को। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n ends विद द डिजिट 0। ये हमको बोला है। सी स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला है? This 4n is actually it is not 4n. It's a mistake in the question. It is 4 raised to the power n. Okay, where n is a natural number. और हमें बताना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है कि जो नंबर बने वो एंड हो 0 से, ठीक है। और हमें पता है कभी भी वो एंड होगा 0 से, तो यानी कि वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। कहीं ना कहीं उसका जो प्राइम फैक्टर है वो 5 जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो आप 4 रेज टू द पावर n को क्या हम ये लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 2n, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? केवल कौन सा प्राइम फैक्टर है यहाँ पे?
only prime factorization. The only prime in the factorization of 4 raised to the power n is 2. यहां पे केवल 2 है, राइट, और कोई प्राइम फैक्टर यहां पर नहीं है. दैट मीन्स देयर इज नो नेचुरल number n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. स्टूडेंट वंस अगेन मैं आपको बताना चाहती हूं कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जहां पर 0 डिजिट से एंड हो, दैट नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 5, दैट इज श्योर. मीन्स एंड 5 इज अ प्राइम नंबर. तो इसका मतलब यहां पर 5 इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, तब ये पॉसिबिलिटी थी. लेकिन यहाँ पे केवल 2 एज अ प्राइम फैक्टर है यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. आई होप यू गॉट दैट पॉइंट. नेक्स्ट, इस थ्योरम को हम यूज करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ सॉल्व करने के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. See, it is quite easy. First of all, what we have to do is, जो ये 6 है, हम इस 6 को product of its prime factors में लिखते हैं. तो 2 की power 1 into 3 की power 1 is 6. And what about 20? 20 can be written as 2 into 2 into 5 or 2 raised to the power 2 into 5. क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब देखते हैं हमें HCF कैसे निकालना है और LCM कैसे निकालना है. तो HCF के लिए 6, 20 का HCF क्या होगा? हमें पता है इन दोनों में जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन, यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 2 है पहली बात तो, और स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है. तो यानी कि 2 raised to the power 1 तो हमारा HCF हो गया. तो आपको क्लियरली पता है HCF क्या होता है स्टूडेंट्स. मैं दोबारा लिख रही हूं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द numbers. Okay, and now let us see LCM क्या होता है. LCM के लिए क्या करना है? 6, 20 का LCM. देखो हमें क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट चाहिए हर प्राइम फैक्टर का. तो हर प्राइम फैक्टर यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं? इसके 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 5 है, तो कॉमन 2 है. तो 2 की हाईएस्ट पावर उठाएंगे, बड़ी वाली, तो 2 की पावर 2, यहां से 3 उठाएंगे और यहां से 5 उठाएंगे. यही सब कॉमन थे. सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 4 into 3 into 5. तो यहाँ पे इसका जो LCM है वो LCM क्या हो गया हमारा यहाँ पे? 15 into 4. 15 into 4 is 60. तो हमारा यहाँ पर हो गया 60, राइट, LCM. अब अगर हम वेरीफाई करना चाहें स्टूडेंट्स, एक थ्योरम और है हमारे पास. क्या थ्योरम है वो थ्योरम कहती है कि अगर हम 2 नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होगा ना, वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा. दिस इज दी थ्योरम, दिस इज दी थ्योरम. अब अगर हम इसको यहाँ वेरीफाई करना चाहें तो हमारे पास नंबर क्या है? 6 into 20, तो कितना हुआ? 120. LHS हमारी क्या हो गई? 120. नाउ लेट अस सी आर RHS. HCF कितना आया था स्टूडेंट्स? 2 आया था HCF. और LCM कितना आया था? 60. कितना हो गया? 120. As we can see, LHS is equals to RHS. तो ये थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई यहाँ पे. दिस इज वेरीफाइड. तो यानी कि याद रखेंगे,
Product of two numbers is always equal to the product of their HCF and LCM. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM. पहले आपको HCF निकालना है और फिर आपको LCM निकालना है. इट इज क्वाइट इजी, बट क्योंकि हमें किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले हम देखते हैं 96 को हम क्या लिख सकते हैं. तो 96 को हम लिख सकते हैं, डिवाइड करके आप साइड में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और वी कैन राइट इट 2 raised to the power 5 इंटू 3. दिस इज 96. अब आते हैं 404 पे. 404 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 4 इंटू 101 और 2 की पावर 2 इज इंटू 101, इट इज 404. अब हमें पता है HCF क्या होता है भाई, 96 और 404 का HCF क्या होगा. यहाँ पे इन दोनों में पहली चीज देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर क्या है 2, और दोनों में से छोटी पावर किसके पास है, तो छोटी पावर इसके पास है, तो ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा HCF 2 raised to the power 2, दैट इज 4. क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो. और इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि हमें LCM भी निकालना है. हमें क्या करना है, LCM भी निकालना है. तो लेट अस डू वन थिंग, जो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स, वो हम यूज कर सकते हैं. अब हमारे पास दोनों नंबर हैं 96 इंटू 404, हमारे पास HCF है 4. अब हमें LCM ही तो निकालना है, LCM निकाल लेते हैं हम. 96, 404 का LCM निकल जाएगा यहां से. LCM इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404 अपॉन 4. इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये मिलेगा हमें 9696. दिस इज द रिक्वायर्ड LCM. आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो. स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा कंसेप्ट जो है फंडामेंटल्स वाला, जो अभी हमने डिस्कस किया, द फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने बताया, दिस इज द रिक्वायर्ड वन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमने कवर किया इस लेक्चर में. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन. उसके लिए मैं अलग लेक्चर अपलोड करूंगी आफ्टर दिस. सो प्लीज आप इसको एक बार और रिवाइज करिए, फिर कंसेप्ट को क्लियर करिए अपने, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करिए. स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, या आपका कोई सजेशन है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and help us to grow. Thank you.